जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक मुकदमे के फैसले में महिलाओं को डिवोर्सी या तलाकशुदा कहने पर पाबंदी लगा दी है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक मैरिज डिस्प्यूट के मामले में 3 साल पहले दी गई अर्जी पर यह अहम फैसला सुनाया है। तो इस मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने क्या कुछ और कहा, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ लता। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान बेंच में शामिल जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल ने कहा, आज के दौर में भी एक तलाकशुदा महिला को इस तरह अदालती कागजात में डिवोर्स लिखा जा रहा है जैसे कि ये उसका सरनेम हो। ऐसा करना एक बुरी रवायत है जिस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। जस्टिस चैटर्जी ने आगे कहा कि अगर महिलाओं को डिवोर्सी कहा जाना उचित है तो फिर मर्द के लिए भी डिवोर्सर शब्द लिखा जाए, हालांकि ये भी उचित नहीं है। जस्टिस कौल ने निर्देश जारी करते हुए सभी निचली अदालतों को सख्त ताकीद की है कि मामला विवाह का हो या फिर कोई और, सभी अर्जियों, अपीलों और दूसरी अदालती दस्तावेजों में तलाकशुदा महिलाओं को डिवोर्सी पार्टी कहने की बजाय उनका पूरा नाम लिखा जाए। अदालत ने अपने इस फैसले में कहा कि ऐसी किसी भी अपील या अर्जी को रद्द कर दिया जाएगा जिसमें केवल तलाक के आधार पर किसी महिला का परिचय तलाकशुदा के रूप में कराया जाएगा। इस चलन पर पाबंदी लगाने के लिए सभी निचली अदालतों और संबंधित संस्थाओं को एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें इस फैसले पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की गई है। दरअसल अदालत का यह फैसला 3 साल पहले दायर किए गए एक मैरिज डिस्प्यूट के मुकदमे में दी गई पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए सामने आया। अदालत ने फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले आवेदकों पर संबंधित महिला के लिए तलाकशुदा शब्द के इस्तेमाल पर 20,000 तक का जुर्माना लगाया है। अदालती आदेश के अनुसार ये जुर्माना 1 महीने में जमा करवाना होगा और जुर्माना जमा नहीं करवाने की स्थिति में अदालत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़गांव जिले की एक महिला अपनी 7 साल की बेटी के साथ अपने मायके में रहा करती। 3 साल पहले उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था और तभी से वो अक्सर अदालत में सुनवाई के लिए आती रही। इस अदालती फैसले की सराहना करते हुए जाहिदा आगे कहती हैं कि मुझे तो खुद के लिए तलाकशुदा शब्द सुनने की आदत हो गई है और इतना ही नहीं, अक्सर मैं खुद का परिचय तलाकशुदा के तौर पर ही करवाती थी। वो आगे कहती हैं कि अदालत का इस मामले में फैसला बहुत अच्छा कदम है। तलाक एक आम बात है, आखिर हम भी इंसान हैं, हमारी भी कोई पहचान है। इस महिला की माने तो ये लफ्ज उसकी जिंदगी में इतनी बार दोहराया गया है कि उसे वाकई अपनी पहचान एक तलाकशुदा के अलावा कुछ और नहीं दिखती। लेकिन जाहिदा साथ में इस बात को भी समझती है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो रही है, उस पर क्या गुजरती होगी जब उसको पता होता है कि तलाक के बाद ये शब्द उन औरतों की पहचान ही बन जाता है। कि बहुत अच्छी बात है कि किसी को तो इस बात का ख्याल आया। वैसे जाहिदा के अलावा ऐसे कई मुकदमों की अदालत में पैरवी करने वाले सीनियर वकील हबील इकबाल इस फैसले पर राय देते हुए कहते हैं, तलाक हमारे समाज में अभी भी एक नापसंदीदा चीज है। ये एक टैबू है। निकाह या तलाक एक व्यक्तिगत मामला है और ये कोई सरनेम नहीं है। उनका मानना है कि अदालती कार्रवाइयों के दौरान महिलाओं को अमूक बनाम डिवोर्सी कहकर बुलाए जाने से अक्सर महिलाएं तनाव का शिकार हो जाती हैं। एडवोकेट इकबाल इस फैसले का स्वागत करते हुए कहते हैं कि सभी जज इतने संवेदनशील नहीं होते, उन्हें इस मामले में जागरूक करने की जरूरत है। निर्देश का पालन करते करते बरसों लग जाते हैं। साथ ही इनका ये भी मानना है कि इस तरह के मामलों में जजों के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया जाए तो काफी अच्छा होगा। वहीं इस तरह के मुद्दों पर आमतौर पर जजों की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस बारे में बात करते हुए एक महिला वकील ने बताया, वैवाहिक विवादों के मामले की सुनवाई के दौरान अक्सर जज घरेलू हिंसा के बारे में कहते हैं कि अरे ये तो हर घर में होता है, चलो सुलह कर लो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे रिमार्क्स फैसले का हिस्सा नहीं होते, मगर इससे एक माइंडसेट बनता है और महिलाओं को शोषण नॉर्मलाइज हो जाता है। वहीं महिलाओं को तलाकशुदा या फिर डिवोर्सी कहने पर आए इस बड़े फैसले पर स्थानीय महिला आयोग की पूर्व प्रमुख शमीमा फिरदौस का कहना है कि तलाक को कश्मीर में ऐब की बात माना जाता रहा है। औरत का तलाक हो जाए तो उसकी पहचान ही तलाकशुदा बन जाती है, जैसे कि उसका कोई व्यक्तित्व या पहचान है ही नहीं। मैं इस फैसले को ऐसे मामलों में अदालत का सकारात्मक कदम समझती हूँ। शमीम आगे कहती हैं कि इस बात को अब तक लोगों ने नॉर्मल समझ लिया था, हालांकि महिलाएं इससे मानसिक तनाव और हीन भावनाओं का लगातार शिकार होती आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अगस्त 2023 में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक हैंडबुक जारी की थी जिसमें विभिन्न मामलों में औरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ खास शब्दों से बचने के लिए कहा गया था। इस हैंडबुक के मुताबिक मुजरिम मर्द हो या औरत केवल इंसान होता है, इसलिए हम औरतों के लिए व्यभिचारी, दुष्चरित्र, तवायफ, बदचलन, धोखेबाज और आवारा जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें और भी दर्जनों ऐसे शब्द थे जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दे रखी है।
हालांकि कश्मीर के अलावा भारत के अक्सर अदालतों में भी महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल होना आम बात है। तो आप जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।